स्थापित हो, समाज में शांति कैसे कायम स्थापित हो सकती है और उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ बातें बताइए। इन बातों को मैंने 8 पॉइंट्स में, 8 पॉइंट्स के अंदर रखा है। आपके समक्ष वो पॉइंट्स में एक के बाद एक रखता हूं। सबसे पहली चीज जो इस्लाम ने रखा है कि अगर हम चाहते हैं समाज में शांति हो, तो पहला पॉइंट कहा है, मानव एक दूसरे का आदर करे। आप क्या सोच सकते हैं कि ऐसा समाज जहां मानव एक दूसरे का आदर नहीं करते और वहां शांति हो? सोच सकते हैं ऐसा कोई कि एक जगह, एक समाज जहां मानव एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, दूसरे का खिल्ली कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, ऊंच नीच का मामला चल रहा है और उस समाज में बड़ी शांति हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला काम इस्लाम ने ये किया कि मानव एक दूसरे का आदर करे, रिस्पेक्टिंग ईच अदर। सबसे पहला पॉइंट कि हम एक दूसरे का आदर करेंगे तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो घृणा और नफरत नहीं करेंगे, और जब प्रेम होगा तो फिर अंदर से आनंदी होंगे, और जब अंदर से आनंदी होंगे तो बाहर समाज में भी जो है शांति और आनंद होगा। याद रखिए, तो एक दूसरे का आदर करना सबसे पहला पॉइंट। और कुरान ने इसके बारे में इतनी बातें कही, आदर के प्रेषित मोहम्मद ने इतने वचन कहे कि मेरे लिए मुश्किल है, मैं सिर्फ 2-2, 3-3 वचन एक एक पॉइंट के अंदर रखता हुआ आगे चलूंगा। आइए एक बात जो कुरान ने कही, इसके सूरह हुजरात सूरह अध्याय नंबर 49 और उसकी आयत नंबर 11 में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि ऐ वो लोगों जो आस्थावान हो, ईमान लाए हो, कोई कौम किसी कौम का और कोई मर्द, कोई पुरुष किसी पुरुष का मजाक ना उड़ाए, खिल्ली ना करे, हंसी ना उड़ाए। हो सकता है जिसकी हंसी तुम उड़ा रहे हो, ईश्वर के नजदीक वो ज्यादा अच्छा है उससे जो हंसी उड़ा रहा है। तो देखिए, आदर करने के एक दूसरे की, इसलिए कि हंसी हम उसी की उड़ाते हैं जिसको अपने से छोटा और नीचा समझते हैं। अपने से ऊंचे लोगों की कोई हंसी उड़ाता है क्या? पैसे में ऊंचा है, धन दौलत में, हेल्थ में ऊंचा है, अपने से खूब अट्टा कट्टा है, को मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है? नहीं। इसलिए कि जब आप किसी को छोटा समझते हैं तो फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली करते हैं आप लोग। तो कुरान ने कहा नहीं, आदर करो एक दूसरे का, कोई मजाक ना उड़ाए। और फिर आगे कहा, वला निसा मिन निसाइन, और कोई स्त्री भी किसी स्त्री का मजाक ना उड़ाए, खिल्ली ना करे, उसको छोटा ना समझे। हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो ईश्वर के नजदीक वो ज्यादा अच्छा हो उससे जो मजाक उड़ा रहा है। तो यहां एक दूसरे की आदर की बात कही। आगे कहा, निसाइन आसा यकून खैर मिनहुन वला तलमिजु अनफुसकुम वला तनाबुजु बिल अलकाब, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, इल्जाम ना लगाओ। आज होता है ना, हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, उस पर इल्जाम लगा दिया, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो कौम ऐसी है, ये लोग वैसे हैं, इल्जाम ना लगाओ। और कहा वला तनाबुजु बिल अलकाब, और आपस में एक दूसरे को उपनाम ना दो, ऐसे नाम ना दो जिससे मानव को चिढ़ आती है। लोग नाम दे देते किसी को, है फलां, उसको चिढ़ आती है उस नाम से, उपनाम ना दो। तो देखा कुरान कितनी बातें आदर के लिए, मानव एक दूसरे का आदर करे, प्रेम करे एक दूसरे से कहता है। इसी तरह इसी अध्याय में, अध्याय नंबर 49 में आगे की आयत में, आयत नंबर 12 में कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म, ऐ वो लोगों जो आस्था रखते हो, ईश्वर में आस्था रखते हो, ईमान वालों, कि तुम में से कोई शख्स जो है गुमान ना करे, गेस वर्क ना करे किसी के बारे में। गेस वर्क, गुमान से रोका, मतलब ये गुमान वो है जो बुरा होता है ना। जैसा कि एक व्यक्ति आया, आपने देखा यार ये बहुत बुरा आदमी लगता है, आपको कैसा गुमान हुआ ये? इसलिए कि कुरान कहता है बहुत सारे गुमान पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, इसलिए कि तुम किसी के बारे में गुमान कर रहे हो। और आज यही मामला है, मानव के बारे में गुमान रखता है, अगर बुरा गुमान रखता है। अगर जो है, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर किसी एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर, मैं खुद भी बहुत सी बार सफर करता हूं, अगर मेरा जाना होता है या कोई मुसलमान है जिसको दाढ़ी वाड़ी अच्छी, टोपी वोपी पहना हुआ है, जाना हो, तो मैं कहता हूं उसका सामान कभी गुम ही नहीं सकता। इसलिए कि जैसे ही मुसलमान वो सामान भूल कर आगे जाता है, पीछे से कोई ना कोई भाग कर बोलता, भाई साहब सामान उठा लो तुम्हारा, इससे थोड़ा भय हो रहा हमको, थोड़ा सा डर लग रहा है, सामान आप लेके चल जाओ, आपके साथ रहा तो अच्छा है ना। गुमान, किसी कौम की तरफ गुमान कर रहे हैं आपकी, वो बुरी होंगी, वो कुछ तो भी खतरनाक करेगा, है ना। तो ये इस्लाम कहता है नहीं, बहुत सारे गुमान ये पाप है। तो ना मुसलमान गुमान करे, ना कोई मानव किसी के बारे में। अच्छा कीजिए ना आप, अच्छा किया, अच्छा व्यक्ति है, अच्छे कार्य करता हूँगा। हम दूसरे के बारे में जब भी सोचते बुरा व्यक्ति है, बुरे कार्य करता हूँगा, कुछ तो भी नुकसान करेगा, अशांति फैलाएंगे, है ना, ऐसा होता है। तो कहा आप गुमान से बचो, इसलिए कि बहुत सारे गुमान पाप होते हैं। और आगे कहा ज़न्नी इस्म वला तजस्ससू, और एक दूसरे के टोहमे ना लगो, ये क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या खाता है, क्या, टोहमे ना लगो। और आगे कहा वला यक्तुब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में से बाज की निंदा ना करे,
तुम में से आपस में एक दूसरे की निंदा ना करो, पीठ पीछे बुराई बयान ना करो उसकी। वो चला गया तो बोल रहे वो आदमी ऐसा है, वो मत करो, इसलिए कि उससे दुश्मनियां खड़ी होती है, नफरतें पैदा होती है। तो गीबत मत करो, निंदा मत करो पीठ पीछे किसी की। और आगे कहा अय्युहिब्बु अहदकुम अन याकुला लहमल अखी मैतन फकरहतुमू, जो किसी भाई का कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पीठ पीछे उसकी निंदा और बुराई करता है, उसका पाप ऐसा है जैसे उसने अपने मृत भाई का मांस खाया। कुरान कहता है क्या तुम पसंद करोगे अपने मृत भाई का मांस खाना? फकरहतुमू, तुमको घिन आएंगी उससे। तो इस्लाम ने इतना आदर का कहा, पीछे बात मत करो, बुरा मत कहो, गुमान मत करो, हंसो मत, मजाक मत उड़ाओ, आदर करो उसका, इज्जत करो उसकी। तो सबसे पहले कुरान कहता है कि हम एक दूसरे का आदर करें, पहला पॉइंट शांति के लिए। दूसरी चीज कि समाज में शांति कायम रहे, शांति बनी रहे, शांति के लिए कुरान जो कहता है वो ये है मानव जाति की समानता, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति की समानता, कि मानव समान है। इसलिए कि दुनिया के अंदर अक्सर जो आतंक फैला, ज्यादातर जो आतंक हुआ, ज्यादातर जो मृत्यु और जो लोग मारे गए और उनके खून हुए, उसकी वजह सिर्फ ऊंच और नीच थी। याद रखिए, ऊंच और नीच थी। चाहे आप कुछ भी उठा लीजिए, अमेरिका के अंदर अमेरिकन वॉर्स, ब्लैक एंड व्हाइट, काले और गोरे का, काला नीचे है, गोरा ऊपर है। समाज में आप चाइना में चले जाइए, जापानीज एंड चाइनीज, जापानीज जो है वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, चाइनीज को नीचा समझते हैं। भारतवर्ष में आइए, ऊंच नीच, इस्लाम कहता है नहीं हे लोगों, ऊंच नीच नहीं है। और कुरान ने इस पर इतना एम्फसाइज, इतना जो है जोर दिया कि ऊंच नीच नहीं, इसलिए कि ऊंच नीच जिस समाज में होती है वो समाज में शांति कभी नहीं आ सकती। और कुरान ने कहा, अध्याय उसका सूरह हुजरात अध्याय नंबर 49 श्लोक 13 में कहा या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, हे मानवो, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया। जब एक पुरुष एक माता और एक पिता से पैदा हुए हो तो ऊंच और नीच किस चीज की? हाँ, कर्मों से तो ऊंचा नीचा आदमी हो सकता है, लेकिन उसके जन्म से, उसके जो है वर्ण जिसको कहते हैं रंग से, कि ये काला और ये गोरा आदमी ऊंचे नीचे मानव नहीं हो सकते। तो कहा तुम्हें हमने एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, और तुमको कुंबे, कबीले, समाजों में हमने बांटा। क्यों? लिताअरफू, ताकि एक दूसरे को पहचान सको कि ये वो आदमी है, ये वो आदमी है। इसलिए नहीं कि एक दूसरे में ऊंच नीच कर सको, पहचान सको सिर्फ इसलिए कि एक माता पिता की संतान, ऊंच नीच नहीं है तुम में, पहचान के लिए कुंबे और कबीले, ये फलां, ये फलां, ये है, ये वो है, ऊंच नीच के लिए नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? जो सबसे ज्यादा उसका भय रखता हो और सबसे अच्छे कार्य करता हो। तो कर्मों से आदमी ऊंचा और नीचा होता है इस्लाम में, उसके पैदा होने से और उसकी रंग से नहीं होता है, याद रखिए, या उसकी जबान से नहीं होता है, वो जबान ये और ये जबानी। और कहा इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, निसंदेह अल्लाह तुम जो कार्य करते हो सबको जानने वाला। तो दूसरी चीज इस्लाम ने कही मानव समानता, ताकि अमन और शांति रहे। तीसरी चीज जो कुरान ने कही जो शांति के लिए जरूरी है इस समाज में हो, वो ये है मानव जीवन का महत्व। कुरान ने और प्रेषित मोहम्मद ने अपनी जीवनी में, अपने वचन में इतना महत्व बताया मानव जीवन का कि जिसको मैं कहता लिमिट नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, इतना ज्यादा बताया। लोग समझते कि इस्लाम में मानव जीवन को कोई महत्व नहीं, कोई भी व्यक्ति आया, लोगों के अंदर खड़ा हुआ, एक बम फट गया और सब मर गए, चलो मुसलमान के लिए सबसे अच्छा कर्तव्य था। ऐसा नहीं है, याद रखिए, ऐसा जर्रा बराबर भी नहीं। इस्लाम ने मानव जीवन का इतना महत्व बताया। आइए, कुरान ने कहा, इसका सूरह मायदा अध्याय नंबर 5 और उसका श्लोक नंबर 32 में कहा मन क़तल नफ्सिन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल नास जमिया, जिस किसी एक मानव की बिना किसी कारण की हत्या कर दी, उसका पाप ऐसा घोर है जैसे उसने सारी मानव जाति की हत्या कर दी। एक को मारना सारे मानव जाति को मारना है। वमन अहयाहा, और जिस किसी एक ने एक मानव को जीवन प्रदान कर दिया, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमिया, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसने सारे मानव जाति को जीवन प्रदान किया। तो आप इससे सोचिए, वो धर्म जो ये कह रहा है एक जान लेना सारी मानव जाति का खून है, वो कैसे आज्ञा देगा लोगों को मारने का और उनको तकलीफ देने का। और यही नहीं, प्रेषित मोहम्मद के एक वचन में, उनकी बायोग्राफी में एक चीज हुआ, एक औरत आई जिसने एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके लिए उसको सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी, और उसके पेट में उस जैसे एक बच्चा भी ठहर गया था। तो प्रेषित ने कहा कसूर तेरा है, इस बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती, इसके जन्म के बाद आना। जो पैदा नहीं हुआ और जिसका बाप कौन है पता नहीं है,
उसके जीवन की बात हो रही, याद रखिए। तो कहा इसके जन्म के बाद आना। वो स्त्री गई, वापस आई। जब वापस आई तो कहा हे प्रेषित, अब इसने जन्म ले लिया, अब सजा दे दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए पाप से। तो कहा नहीं, ये तुझ पर निर्भर है, अभी जब ये दूध पीना छोड़ दे तब आना। वो फिर चली गई। और जब बच्चा बड़ा हुआ लेकर आई और बताया है प्रेषित देखो अब खाता और पीता है। उस बच्चे ने सामने खाया पीता, तो हाँ अब ठीक है। और फिर उस औरत को सजा दी गई। मुझे बताइए, जो धर्म जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ उसकी रक्षा के बारे में बात करता है, तो वो कैसे आज्ञा देगा कि जो पैदा होकर मानव चल रहे, जिनके माता और पिता उनको कत्ल कर दे, उनको मार दे? कैसे आज्ञा दे सकता है? सोचिए आप थोड़ा। या जन्मा है अभी, तो इसकी सुरक्षा के लिए इस्लाम बात कर रहा है। तो जो जन्म ले चुका उसको कैसे कत्ल की आज्ञा देगा? ठीक है। इसी तरह जो है चौथी चीज जो शांति के लिए एक समाज में जरूरी अनिवार्य, वो ये है जस्टिस, न्याय, इंसाफ। जिस समाज में इंसाफ नहीं होता उस समाज में शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंसाफ नहीं। और कुरान ने इंसाफ की इतनी बातें की। कुरान ने सूरह निसा अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर उसके 58 में कहा, वैज़ा हकम तुम बैनन्नासी अन तहकुमू बिल अदल। हे प्रेषित, जब लोगों के बीच में निर्णय करना तो कहा न्याय पूर्वक निर्णय करना। ये ना हो कि अपना आदमी है, अरब है, मुस्लिम है, तो उसको प्रेफरेंस दे दिया, मेरे खानदान का आदमी नहीं। कहा जिसके साथ भी करना, यहूद आए, नसारा आए, यसू के मानने वाले आए, मूसा के मानने वाले यहूदी लोग आए, कोई भी तुम्हारे पास आए, तो याद रखना जब भी न्याय करना, जब भी जो है कोई फैसला करना, निर्णय देना, तो न्याय पूर्वक देना लोगों के अंदर। आगे एक दूसरे उसमें इसी अध्याय में अध्याय नंबर 4 श्लोक 135 में कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह। ऐ वो लोगों जो आस्थावान हो, आस्था रखते हो, ईमान लाए हो, कुरान कहता है मजबूती के साथ इंसाफ पे जो है जमे रहने वाले बन जाओ। मजबूती के साथ इंसाफ पर जम जाओ, इंसाफ की बात करो, न्याय की बात करो, न्याय पे जम जाओ। और आगे कहा शुहदा लिल्लाह, और अल्लाह के लिए सत्य की गवाही देने वाले बन जाओ। सिर्फ न्याय पे अड़ मत जाओ, सत्य की गवाही छुपाओ मत, दो लोगों के लिए गवाही, तो सत्य की गवाही देने वाले बन जाओ, न्याय के ऊपर अड़ जाओ। ये कुरान ने संदेश दिया। चाहे जो गवाही तुम अल्लाह के लिए दे रहे हो, अल्लाह आगे कहता वलो अला अनफुसिकुम, चाहे वो गवाही तुम्हारे ही विरुद्ध क्यों ना जाए। मैंने कोई गलत कार्य किया, अगर मैं कहूंगा हाँ मैंने किया तो मेरे विरुद्ध है, लेकिन मुझे देना पड़ेंगे। कुरान कहता है चाहे वो गवाही तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना जाए। फिर कहा अबिल वालिदैन, चाहे तुम्हारे माता पिता के विरुद्ध क्यों ना जाए, वल अक़रबैन, चाहे तुम्हारे कुंबे खमीले समाज के खिलाफ क्यों ना जाए। सत्य की गवाही दो। ये ना हो कि मेरा आदमी है तो जाने दो, उसका आदमी है तो उसको पनिशमेंट सजा सुना दो। नहीं, सत्य की गवाही दो। अपने खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता के खिलाफ क्यों ना हो, समाज के खिलाफ क्यों ना हो, सत्य की बात करेंगे, सत्य के लिए मुसलमान जो है अड़ जाएंगे। इसी तरह पांचवी चीज जो कुरान ने कही वो ये है प्रेम और दया। जिस समाज में प्रेम और दया नहीं होती उस समाज में शांति के बारे में कोई संकल्पना, कोई सोच विचार भी कर सकता है। तो इस्लाम ने प्रेम और दया की इतनी बातें कही। मेरे पास बहरहाल वक्त नहीं कि सब रखूं, कुछ बातें मैं आपके सामने 2-3 दिन रख रहा हूं जिसको हम लव एंड मर्सी कहेंगे। इस्लाम ने इतना कहा मोहब्बत के बारे में और लोगों पर रहम करने के बारे में, मर्सी के बारे में, दया के बारे में। प्रेषित मोहम्मद ने अपने एक वचन में कहा जो बुखारी में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बल अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी। तुम में से कोई व्यक्ति जब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि जो चीज अपने लिए पसंद करे अपने भाई के लिए पसंद ना करे। वो व्यक्ति मुसलमान ही नहीं हो सकता जो अपने लिए तो पसंद करे शांति, दूसरों के लिए अशांति नहीं हो सकता। अपने लिए अच्छा, दूसरों के लिए बुरा नहीं हो सकता। जब तक के जो अपने बारे में सोचे, मैं सोचता हूं मेरे बारे में लोग अच्छा सोचे, मुझे गाली ना दे, मुझे तकलीफ ना दे, मेरी निंदा ना करे, पीठ पीछे बुराई ना करे, मैं दूसरों को कुछ भी नहीं करूंगा। इसलिए कि जो अपने लिए चाहता हूं वो दूसरों के लिए। तो कहा कि जब तुम में से जब तक कोई इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद ना करे। दूसरे वचन में आपने कहा इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिर रहमा, अल्लाह सिर्फ अपने बंदों में, अपने भक्तों में उन पे ही रहम और दया करता है जो दूसरों पर दया करते हैं। तीसरे एक वचन में प्रेषित मोहम्मद ने कहा जो तबरानी के अंदर आता है, आपने कहा इरहमु मन फिल अर्जी यरहमकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जमीन पे कौन कौन होते हैं? मानव, जो है पशु और पक्षी, सब जमीन पे होते हैं ना। इन पर रहम करो तो आसमान वाला भी तुम पर रहम करेगा। कैसी शिक्षा देखी प्रेषित मोहम्मद दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथा एक जगह आपने कहा मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर दया नहीं करते उन पर दया नहीं की जाती। फिर तो देखिए दया, मोहब्बत, करुणा, और प्रेषित मोहम्मद ने ऐसी इसकी जो है उदाहरण दिए अपने जीवन में, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए
जिसके बारे में आपको बताने इतने उदाहरण दिए कि प्रेषित ने अपने जीवन में उदाहरण दिया कि आपके एक साथी, एक अनुयायी जो आपके बहुत अच्छे दोस्त है, इसको सहाबा कहते हैं अरबी जबान में, वो कौन थे मालूम आपको? वो एक ऐसे इंसान थे जो दिखने में काले थे, नस्ल के एतबार से, जाति समुदाय के एतबार से अफ्रीका के रहने वाले थे, माता पिता का कुछ पता नहीं था, गुलाम थे, नस्लन गुलाम थे। उस समाज में जहां प्रेषित मोहम्मद आए थे वहां गुलामी ऊंच नीच का बड़ा वो था, गुलाम थे। आपने उनको मित्र बनाया, साथ रहते, साथ खाते, और जब इस्लाम में अजान जो होती है, नमाज के लिए जो बुलाया जाता है ना, वो अल्लाह को नहीं पुकारा जाता है, लोगों को पुकारा जाता है कि नमाज के लिए आओ। तो जब अजान का आया और पहली बार अजान देने का आया तो कहा, जिनका नाम बिलाल था वो सहाबी का, कहा बिलाल जाके अजान दो, लोगों को बुलाओ भक्ति की तरफ अल्लाह की। तो आपने एग्जाम्पल्स देकर बताया कि मैं बताता हूं तुमको कैसा रहना है इस समाज में। तो आपने जो है कहीं जो है वो की, ठीक। इसके बाद छठी जो 6th पॉइंट है जो शांति के लिए जरूरी है समाज में, वो ये है सहनशीलता, टॉलरेंस, बर्दाश्त करना। इस्लाम ने इतना सहनशील ये धर्म है कि मुसलमान जहां जहां गए प्रेषित मोहम्मद के जीवन में, और उसके बाद आप एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते कि मुसलमानों ने जिस कौम पर गए वहां उनको खत्म कर दिया, लूट मार की और पूरा माल लेकर वहां से उड़ गए। मुसलमान जहां भी आया वो वहीं दफन और वहीं मरा, याद रखिए। उसने किसी मुल्क को छोड़ा नहीं और इस नियत से कभी नहीं आया कि यहां का माल लेके अपने मुल्क जाऊंगा। जहां भी आए दुनिया में, जिस भी आप भारतवर्ष को ले लीजिए, मुसलमान यहाँ आए, इतनी सारी स्मारक, इतने सारी चीजें उन्होंने बनाई कि जिसको देखकर आपको लगेगा ये आदमी टेम्परेरी रहने के लिए नहीं आया था। एक कोई आदमी जो परमानेंट रहने के लिए, टेम्परेरी रहने वाले लोग कैसे आते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी एग्जाम्पल है। उनको कुछ बनाना नहीं, उनको सिर्फ लूट कर ले जाना, खून चूसना है किसी मुल्क का। तो मुसलमान जिस भी कौम पे गए और कभी अपना धर्म उन पर नहीं थोपा, याद रखिए। सिंगल एग्जाम्पल नहीं दे सकते आप कि धर्म थोपा गया ऑन, जिसको हम कहेंगे कि हुकूमत की तरफ से शासन ने कहा कि सबको, हाँ हो सकता है कोई मुसलमान ने अपने तौर से कुछ किसी जबरदस्ती की, ऐसा होता है, लेकिन हुकूमत ने, सरकार ने कहा कि जब तक वो मुसलमान ना हो तो इनको सबको मार दो, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी जो है टॉलरेंस, जिसको हम कहेंगे सहनशीलता, और कुरान ने इस बात का ऐलान किया और कहा, इसका सूरह बकरा अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 256 में कहा, ला इकराह फिद्दीन, ऐ मुसलमानों देखो दीन में जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। जिसको जो करना है वो जिस धर्म पर रहना चाहता है वो रह सकता है, इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती किसी के साथ। दूसरी जगह कहा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो जो जिस धर्म पर रहना चाहे इस्लाम में रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उसको धर्मांतर करना पड़ेगा अंदर की, और ना ही मुसलमानों ने कभी कराया। और यही अमन की वजह थी, और यही वजह थी कि मुसलमान प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मृत्यु के 50 साल बाद, एक सरहद स्पेन में है तो दूसरी सरहद मंगोलिया और इंडिया, इंडस बॉर्डर पाकिस्तान को रीच करती थी। 50 साल में आपने कभी सुना किसी हुकूमत ने इतने बड़े उस पर किस शासन किया कि स्पेन से लेकर यहां तक, मैं समझता हूं आज के एतबार से कम 60 to 65 कंट्रीज होते हैं उसके अंदर, स्पेन से लेकर निकल जाइए। इतना टॉलरेंस इस्लाम का। और सिर्फ मुसलमानों ने स्पेन पर राज नहीं किया, पुर्तगाल, पोर्चुगीज पर राज किया 800 वर्षों तक, 1-2 दिन तक नहीं। और आप सिर्फ ये 2 कंट्री मत लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको मिसालें दे सकता हूं यूरोप के अंदर, अल्बानिया, बोस्निया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हर्ज़ेगोविना। और एक एग्जाम्पल साहब है, मुसलमानों ने 2 से 250 साल सिसिली पे हुकूमत की, साइप्रस पे हुकूमत 1924 तक तुर्की की हुकूमत थी, साइप्रस पे थी, अक्सरियत मेजॉरिटी क्रिश्चियंस है वहां आज भी, ठीक, साइप्रस पे थी। अरब वर्ल्ड तो छोड़ ही दीजिए आप, वहां तो 14 साल मुसलमानी है पूरे फैले हुए। मैं यूरोप की मिसालें दे रहा हूं। इसी तरह जो ऑस्ट्रिया, हंगरी पे मुसलमानों ने 250 साल हुकूमत की, यहां तक कि मुसलमानों ने जो है ग्रीस पर भी हुकूमत की 175 ईयर्स। आप तारीख उठाइए जरा, आपको एक वाकया बता दीजिए कि यहाँ आए मुसलमान पूरे क्रिश्चियंस को खत्म किया और इस्लाम थोप दिया, यहाँ आए मुसलमान पूरी समुदाय को खत्म किया और अपना मजहब थोप दिया। आपको नहीं, टॉलरेंस, इस्लाम ने सहनशीलता का जो है पाठ जो है उसके मानने वाले को दिया, और ये बड़ी जरूरी है एक समुदाय में शांति के लिए, एक समाज की शांति के लिए। आइए 7वीं चीज जो समाज में शांति के लिए जरूरी है, क्षमाशीलता। इसलिए कि हर व्यक्ति अगर ये कहेगा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बदला चाहिए, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर क्षमा करने का भी कुछ होना चाहिए कि भाई क्षमाशीलता, माफ करो, दरगुजर करो, छोड़ते रहो लोगों को। गलतियां होती है, मानव गलत काम करता ही, क्षमाशीलता। और इस्लाम ने ऐसे उदाहरण दिए, और प्रेषित मोहम्मद की जीवनी का एक उदाहरण देता हूं। यह उदाहरण आपको पूरे इंसानियत के तारीख में, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, ऐसा उदाहरण किसी ने किया, ऐसा उदाहरण दिया क्षमाशीलता का, माफ करने का। प्रेषित मोहम्मद जो मदीना, मक्का के वासी थे, वहां से आपको ठोकर मार मार कर, तकलीफ देकर, आपके अनुयायियों को कत्ल करके उस बस्ती से निकाल दिया गया। जब आप उस बस्ती से निकले
और चले गए। 8 साल बाद अरब के सारे लोग तकरीबन प्रेषित मोहम्मद के लाए हुए इस दीन पर, इस मजहब पर, इस्लाम पर चलने लगे। अब सिर्फ मक्का के कुछ बासी थे जो बच गए, या मक्का वाले थे जो बच गए, सारे ही लोग मुसलमानों के आसपास के। प्रेषित मोहम्मद जब वापस उस शहर में आए, अब तो मेजॉरिटी थी मुसलमानों की, जब निकाले गए एक व्यक्ति जिसको निकाला गया अपने शहर से, तो वो तो सारे को परेशान था। जिसको निकाला गया उसके अनुयायियों को कत्ल किया जा रहा था। जब वो व्यक्ति निकला 8 साल बाद जब वापस आता है तो एक बादशाह की हैसियत से उस शहर में, उस मक्का में दाखिल होता है। जब मक्का में वो दाखिल हुआ तो मक्के के वासी जानते थे कि जो तरीका है, जो ट्राइबल सिस्टम था, वो ये था कि सारे पुरुषों का गला काट दिया जाता था और स्त्रियों को बेच दिया जाता और बच्चों को गुलाम बना के रख लिया जाता। अब वो भी उम्मीद कर रहे थे प्रेषित भी शायद ऐसा ही कुछ करेंगे। तो ये होता था वहां जब प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईश्वर की शांति और कृपा उन पर, मक्का में दाखिल हुए। तो दाखिल होने के बाद आपने एक प्रश्न किया, आज क्या उम्मीद करते हो मुझसे, क्या चाहते हो मुझसे, क्या करूं तुम्हारे साथ? कल जिस व्यक्ति को तुमने 8 साल पहले एक अदना इंसान कहा, जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर भागा था, आज 8 साल बाद उसी जमीन पर जहां उसका जन्म हुआ था वो एक बादशाह और राजा की हैसियत से आता है। अब क्या उम्मीद करते हो मुझसे? क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? हिस्ट्री क्या नमूने देती है हमको रोमन और ग्रीक एम्पायर्स के, जब वो किसी कौम के ऊपर टूट पड़ते और उन पर हमला करते, या पर्शियन एम्पायर के एग्जाम्पल, फारसी हुकूमत के क्या किया उन्होंने, या एक हुकूमत जब दूसरे पर चढ़ाई करती तो क्या करती है। लोगों ने कहा कि हम आपसे अच्छाई की उम्मीद करते इसलिए कि आपको हमने अच्छाई पाया। तो कहा जाओ, आज मैंने तुम सबको क्षमा किया, चाहे किसी ने मेरे चचा को मारा हो, चाहे किसी ने मेरे अनुयायियों को मारा हो, चाहे किसी ने मेरे साथियों को मारा हो, मैंने सबको क्षमा किया। जिसने मुझे अपने घर से निकाला हो उसको भी क्षमा किया। आज सबको क्षमा किया। जो बंद दरवाजों के पीछे है वो महफूज है, वो सुरक्षित है, जाओ। हाँ, जो दरवाजों से निकल कर आएगा उससे हमारी जंग है। लोग दरवाजों में चले गए, कोई जंग ना हुई। प्रेषित मोहम्मद मक्के में आ गए और मुसलमान जो है वहां उसमें जो है दाखिल हुए और आपने किसी को सजा ना दी। यह है क्षमाशीलता। ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेंगी कि एक बादशाह जिसको किसी घर से, अपने घर से निकाला गया हो, वापस अपने घर पर कब्जा करे और माफ कर दे सारे लोगों को जिसने उसको निकाला था। क्षमाशीलता। 8वां पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 7 पॉइंट तो शांति की स्थापना के लिए थे, ये 8वां और आखिरी पॉइंट है मेरा। ये शांति की स्थापना होने के बाद उसकी सुरक्षा के बारे में इस्लाम क्या कहता है। शांति स्थापित हो गया, अब क्या, आगे क्या? तो याद रखिए, शांति स्थापित होने के बाद उसको सुरक्षित रखना भी जरूरी है। याद रखिए, स्थापित तो होगी शांति, सुरक्षा क्या करेंगे उसकी। इसीलिए दुनिया की तमाम जितने भी, जिसको हम कहेंगे शांतिपूर्वक देश है, वो शांति स्थापित होने के बाद उस शांति की सुरक्षा के लिए पुलिस और सैन्य बल रखते हैं। क्या कोई